नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत ज्ञानवर्धक पर इन सबसे भी ज्यादा आनंददायी विषय को लेकर। प्रिय दर्शकों, ऐसा कौन है जिसे अपने बारे में उन चीजों को भी जो कि वो नित्य कर रहा है जानता है, फिर भी अपने बारे में जानना हर किसी को अच्छा लगता है। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, यह है आपके लग्न और राशि से संबंधित, आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो मेष से लेकर मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए है, और 100 नहीं 1000% खरा उतरने वाला है। आप आजमा करके देख लीजिए। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं, तब तो यह आपके लिए संचित करने वाला है। नहीं भी आपकी ज्योतिष में बहुत रुचि है, तब भी आजमा करके देख लीजिए ग्रहों का प्रभाव, राशियों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर कितना गहरा है। प्रिय दर्शकों, लग्न और राशि से संबंधित अच्छाइयां बुराइयां, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चर्चा आज पहली बार मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मैंने पहली बार ये चर्चा उठाई है। पहले भी इस विषय पर हमारी चर्चाएं होती रही हैं, हम इस पर चर्चा करते रहे हैं, और मानव स्वभाव है हर दिन कुछ न कुछ जब मिलता है तो उसे संचित करके रखना, और संचित करके रखना मतलब अपने YouTube परिवार से शेयर अवश्य करना। तो जैसा मैंने कहा, आज का कार्यक्रम आनंददायी है, तो आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए और इसे आजमा करके भी देख लीजिए। अगर आप मेष लग्न अथवा मेष राशि के हैं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में लग्न में 1 नंबर लिखा है अथवा चंद्रमा मेष राशि में है, 1 नंबर की राशि में है, तो आप आजमा लीजिए। आपको घर में बैठना कभी पसंद नहीं आएगा, बल्कि आपके स्वभाव में यह है कि सदैव घूमते रहना, यानी घूमने के आप शौकीन हैं, ये आपके व्यक्तित्व में है। ये चर लग्न अथवा राशि का प्रभाव है कि चलना कहीं ज्यादा आपको पसंद है बैठने की अपेक्षा। वृषभ लग्न अथवा राशि के हैं तो आजमा लीजिए, आपके जीवन का मध्य और अंत बेहद श्रेष्ठ होगा पूर्वार्ध की अपेक्षा। पूर्वार्ध का जो जीवन है ज्यादा संघर्षमय होता है, उससे कहीं बेस्ट होता है वृषभ वालों का मध्य और अंत। यदि आप मिथुन लग्न अथवा राशि के हैं तो आजमा लीजिए, आपका एक मूल व्यक्तित्व है, आप अपने कमरे के अंदर रहना ही पसंद करते हैं। मैं कमरे के अंदर रहने का जो बात कह रहा हूं, इसका यह मतलब है कि अगर आपका घर है, घर में 4 कमरे हैं, तो भी आप बाकी किसी कमरे में जाने की अपेक्षा ज्यादातर अपने कमरे में ही रहना पसंद करेंगे, बल्कि कई 1 महीने तक निकल जाए कि आप किसी और कमरे में न जाएं। यह आपके व्यक्तित्व में है। कर्क, अगर आप कर्क लग्न और राशि के हैं तो स्त्रियों के अत्यंत प्रिय और स्त्री के वशीभूत रहने वाले हैं। पुरुषों के लिए विशेष, स्त्रियों की बात करूं तो वहां पर यह बहुत सामान्य हो जाएगा, लेकिन पुरुषों पर 100%, 1000%। सिंह लग्न और राशि के हैं तो आजमा लीजिए, आपको वन पर्वतीय स्थल इन जगहों पर घूमना और अकेले रहना विशेष प्रिय है, आपको सदैव इसी में आनंद आता है। कन्या लग्न और राशि के हैं तो आप आजमा करके देख लीजिए, आप सदैव एक काम करते हैं, आप बहुत ज्यादा द्विअर्थी बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, और आप थोड़े ढीले ढाले हैं। ढीले ढाले का मतलब एक सदैव तना हुआ व्यक्ति जैसे रहने वाला हो, तना हुआ है। कंधे, कहते हैं कि कन्या का जो है कंधा थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ढीला ढाला रहता है, तो ये आपके व्यक्तित्व में है। बहुत ज्यादा तन करके रहना आपके स्वभाव में नहीं है, और ये ढीला ढाला का मतलब आप अपने जीवन पर भी लागू रखिए। वैसे तो आप मैनेजमेंट में महारथी हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में आप ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि जैसे एक होता है शब्द कि अस्त व्यस्त पड़े रह रहे हैं या लुंज पुंज पड़े रह रहे हैं, ऐसे ही आप रहेंगे। आंखों में आपके लज्जा साफ दिखाई पड़ती है। तुला लग्न और राशि के अगर आप हैं तो आजमा लीजिए, आपको देवता और ब्राह्मण में विशेष प्रीति है। आप भले राजनीति से प्रेरित होकर के आप कुछ भी बोलते हो, परंतु गहराई से अगर आपको नापा जाए तो आपके भीतर यह है, इंसाफ आप पसंद करते हैं, इंसाफ के पसंद आप हैं, और घूमने फिरने का विशेष शौक आपके अंदर है। वृश्चिक लग्न और राशि के हैं तो आजमा लीजिए, यह विशेष गुण आपके अंदर होगा। आपका दिमाग बेहद तीक्ष्ण है और हर समय नया नया कोई ना कोई रिसर्च करने का आपका स्वभाव है, परंतु आप भीतर से बेहद क्रूर स्वभाव के भी हैं, यह आपके स्वभाव में है। धनु लग्न अथवा राशि के आप हैं तो आप कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे।
धनु को वश में करना एक मैं मूल मंत्र समझा देता हूं बाकी के सभी लग्न और राशियों के लिए। अगर धनु को अपने वश में करना है तो साम दाम दंड भेद, इसमें से केवल एक सूत्र ही इन पर लागू हो सकता है और वो है साम, अर्थात इन्हें प्रेम से अपने वश में किया जा सकता है। बाकी के 3 सूत्र इन पर कभी लागू ही नहीं होंगे, ये बाकी के 3 सूत्रों से कभी आपके वश में नहीं होंगे। मकर लग्न और राशि के अगर आप हैं तो ऐसे जातक को धर्म ध्वजा कहा जाता है, अर्थात आप बाहर से निसंदेह बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। भीतर की बाकी ग्रह स्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा, लेकिन आप बाहर से बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दूसरों की बातों में सदैव आ जाते हैं। कुंभ लग्न और राशि के हैं तो आप आजमा लीजिए कि आपको पुष्पों से बड़ा प्रेम है, सुगंधित द्रव्यों के आप शौकीन हैं, परंतु लिख लीजिए पूरी जिंदगी आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। और बात यदि मीन की करें तो इनका गुण सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ता है और वो ये है कि ये हर चीज को एक ऐसी दृष्टिकोण, उस हर चीज के पीछे एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि जहां खराबी भी हो उस खराबी में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। यानी इनके देखने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो बड़ा ही अद्भुत है, बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ निकाल लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने कुछ छोटे छोटे, अब जाहिर सी बात है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं बताई क्योंकि बहुत सारी बातों को बताया हुआ कई एक वीडियो मेरे पूर्व के भी हैं जो कि मेरे चैनल पर ही पड़े हुए हैं। ये कुछ अलग चीजें थी जिन्हें आप आजमा करके अपने ऊपर देखिए। अब आप एक काम करिए, अपने लग्न और राशि दोनों वाली चीजों को सुनिए। आप विश्वास मानिए दोनों ही चीजें आपके भीतर होंगी, दोनों ही चीजें होंगी, इतना तय जानिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष के इन विषयों से आनंद लेते रहिए और धीरे धीरे इसमें और अधिक गहरे प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।